अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल फैमिली के। आज नहायत ही खूबसूरत दिन है और मैं पीछे गार्डन में बैठकर ये वीलॉग बना रहा हूँ। हमारे रोजल के एक नौजवान जो नहायत ही खूबसूरत दिल के मालिक, मंझे हुए बिजनेसमैन और मुहिब वतन शख्सियत है, जिनका नाम इम्तियाज़ अहमद है। इनके वालिद मोहतरम जनाब हाजी मुख्तार अहमद साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, भाइयों की तरह दोस्त थे, और वो आज हम में नहीं है। इतना खूबसूरत दिल रखते थे, नहायत ही मुहब्ब वतन थे, और मैं गारंटी से ये कह सकता हूँ कि वो लाज़मन जन्नत में ही जाएंगे। जिनका ताल्लुक गोजरा से 10-12 किलोमीटर आगे एक गांव टोटियाँ से था। वहाँ टोटियाँ में उनकी तकरीबन 1 मरबा ज़मीन थी, जिसकी सारी आमदन उन्होंने उस टोटियाँ गाँव के 2 मदरसों को डोनेट कर रखी थी, और आज तक वो सिलसिला जारी और सारी है। और कब्रिस्तान का सारा निज़ाम भी इसी फैमिली के अंडर चलता है, क्योंकि इम्तियाज़ अहमद साहब के वालिदैन मोहतरम भी वहीं मदफन है। इस वक्त मौजूदा रोशनल में उनका कारों का, गाड़ियों का कारोबार है। याद रखना कि सुजुकी मोटर की सबसे पहली एजेंसी इम्तियाज़ अहमद और इनके भाइयों ने मिलकर ली थी, और अब भी ये गाड़ियों का ही कारोबार कर रहे हैं। फ़लस्तीन में जो जुल्म व सितम हो रहा था, स्पेशली गाज़ा में, इस मुहिब वतन शख्सियत में देखकर, इश्तियाल में आकर इसने इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में कदम रखने का इरादा कर लिया। इन्होंने जनाब जॉर्ज गैलोवे, जो कि यहाँ से MP भी रह चुके हैं और बड़े मंझे हुए सियासतदान भी हैं, और वो हमेशा हमारी पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उनके साथ मिलकर इन्होंने एक सियासी जमात का आगाज़ किया, जिसका नाम वर्कर्स पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। और हमारी खुशकिस्मती है कि इम्तियाज़ अहमद साहब मेरे ही गांव रोजडेल में ही रिहाइश पजीर हैं, और उनका कारोबार भी क्राफर्ड स्ट्रीट में इन्हीं कारों की बाइंग और सेलिंग का है। ऑक्शन भी वहाँ करते हैं। अगर किसी को कोई भी गाड़ी ख़रीदनी दरकार हो तो मेरे हवाले से आपको वहाँ से स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने गाज़ा में फ़लस्तीन लोगों पर नाजायज़ जुल्म सितम से इंस्पायर होकर सियासत में आने का इरादा किया। आजकल जो इंग्लैंड में हालात चल रहे हैं, हमारी सियासत में आना नहायत ही ज़रूरी बन चुका है, और यही वजह है कि इम्तियाज़ अहमद ने सियासत में कदम रखा। अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें इनकी पार्टी 3रे नंबर पर रही। हमारे पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर वोट नहीं दिए। हालांकि हमने घर घर जाकर लोगों के दरवाजे नॉक किए कि आपने वर्कर्स पार्टी को वोट देने हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी आप जानते हैं कि बड़े सुस्त हैं, घर से ही नहीं निकले। जीतने वाली पार्टी जो हमारे ख़िलाफ़ है, हमें इस मुल्क से निकालना चाहती है। उन्होंने 600 के करीब वोट लिए, लेबर पार्टी ने 500 कुछ लिए, और हमारी इस वर्कर्स पार्टी ने तकरीबन 400 प्लस वोट्स लिए, और हम 3रे नंबर पर रहे। तो मेरी पाकिस्तानी आवाम से ये हाथ बांध कर गुजारिश है कि आइंदा कोई भी इलेक्शन हो, आपने इम्तियाज़ अहमद की वर्कर्स पार्टी को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना है। इसी में हम सब का भला है। इसके हवाले से मैं इम्तियाज़ साहब से ख़ुद भी इंटरव्यू करूँगा, फिर मैं इसको वायरल भी करूँगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो शख्स भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, हम ओवरसीज़ में इत्तफाक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर वायरल कीजिए, और अपने अजीज़ व अकारब को कन्विंस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी वर्कर्स मैदान में उतरे तो बढ़ चढ़ कर उनका साथ ज़रूर दीजिए। हमारे मुस्तक़बिल के लिए इनको ज्वाइन करना नहायत ही ज़रूरी हो चुका है, वरना ऐसे ना हो कि हमें इस मुल्क से ये निकाल बाहर फेंके। ये आपसे बड़ी मोदबाना गुजारिश है
کہ آپ نے ورکرز پارٹی کو ضرور سپورٹ کرنا ہے، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے۔ اب آئیے جناب ہم امتیاز صاحب کا بھی انٹرویو لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پراپرٹی اب انہیریٹڈ ہے۔ اس گاؤں میں ہماری 1 انچ زمین کی نہیں تھی۔ میری والدہ نے رات کو کپڑے سیے، ان کا جو لیبر ہے اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ بچوں کے لیے میں نے انسٹرکشن لکھے ہیں اپنے ویل میں، میرے والدین کی قبروں کی لوک آفٹر کرنی ہے۔ ہمارا زیادہ قصور ہے کہ ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، ہم اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ ڈیڈ یو نو یہ پاکستانی پروسیکیوٹر تھا جس نے یہ کیس انریول کیا اور کہا کہ یہ گرومنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو بونگی نہیں ماری ٹرمپ نے کہ ہم اسے ریزورٹ بنا دیں گے، یہ ریئل اسٹیٹ ہے۔ اور یہ ڈیپ سیک نے شو کر دیا کہ چیمپئن کون ہے اس ریولوشن کا۔ ٹریلینز وائپ آؤٹ کر دیے انہوں نے امریکن اکانومی سے۔ جیسے پاکستان میں یہ نعرہ لگتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کا، ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ یہ کیئر سٹارمر جو ابھی پرائم منسٹر ہے، لیبر کا لیڈر، اس نے کہا تھا کہ فلسطین کی بجلی بند کرے، اس کا پانی بند کرے، اٹس دا رائٹ۔ سو یہ ہمارے ٹارگیٹ پہ ہیں۔ کیا جنگ کر دینی چاہیے؟ We will fight them till the last voter and we will do everything possible to remove them from power.